कि उमेश को नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर 21 जून को ही मार डाला गया था। इस पूरे हत्याकांड में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। बाकायदा उमेश की हत्या की प्लानिंग की गई, उसके आने जाने के रूट पर नजर रखी गई, उसका पीछा किया गया, रेकी की गई और फिर मौका मिलने पर एक ही बार में उमेश को मार दिया गया। इस मामले में अब तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले आइए हम उन्हीं से आपका परिचय करवाते हैं। यूसुफ खान, इरफान शेख, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख बडान, शोएब खान, आतिफ रशीद और अब्दुल तौफीक, ये वो 7 आरोपी हैं जिन्होंने उमेश कोल्हे को मारने के लिए पहले प्लानिंग की, फिर हत्या कर दी। यानी इन लोगों को न कानून का डर था, न इस बात का खौफ था कि इस वारदात का अंजाम क्या होगा। जिस रफ्तार और सोच के साथ अमरावती पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसे देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आखिर इनमें इतनी हिम्मत आई तो आई क्यों। 21 जून को मर्डर हुआ, गिरफ्तारी 10 दिन बाद हुई और वो भी तब जब दबाव बढ़ा। खैर, अब हम आपको उमेश कोल्हे मर्डर केस के खलनायकों के बारे में बताएं और उनके एक ऐसे दोस्त के बारे में भी बताएंगे जिसने उमेश के भरोसे पर खंजर मार दिया। उमेश कोल्हे की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह हत्या समाज में डर बैठाने के लिए की गई थी। हत्या किए जाने की वजह नूपुर शर्मा का समर्थन तो था ही, यह समाज को सबक देने की कोशिश थी कि पैगंबर के अपमान की सजा सिर तन से जुदा। उमेश की हत्या में 7 लोग शामिल थे। किसी ने रेकी की, किसी ने प्लानिंग, किसी ने पीछा किया तो किसी ने चाकू से हत्या की। सब कुछ एक खास योजना के तहत किया गया। यह हत्या भावनाओं के उठे ज्वार में की गई हत्या नहीं थी, यह ठंडे दिमाग से सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। उमेश की हत्या में शामिल 7 लोगों का काला चिट्ठा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन हत्यारों की मानसिक विकृति के दर्शन करवाते हैं। आरोपियों का मकसद बिल्कुल साफ था, उमेश कोल्हे की इस तरह से हत्या करना ताकि न सिर्फ उनकी मौत हो जाए बल्कि दूसरे लोगों में भी उनकी कट्टरता का संदेश जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उमेश कोल्हे को चाकू के हमले के बाद हुआ था वो 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था, यानी बचने की कोई उम्मीद नहीं। उमेश की हत्या के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें इरफान शेख को इस वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इरफान शेख वो आदमी है जिसने उमेश को मारने का पूरा प्लान बनाया, फिर इस प्लान को लागू करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ा। हालांकि इस मामले में इरफान की एंट्री डॉक्टर यूसुफ खान नाम के एक आरोपी के बाद हुई है, जिसका इसमें सबसे अहम रोल था। दरअसल यूसुफ खान ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में उमेश ने नूपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट शेयर की थी। यूसुफ खान ने उमेश की इस पोस्ट को व्हाट्सएप के एक दूसरे ग्रुप रहबरिया में डाल दिया। यही नहीं, यूसुफ ने व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों को यह पोस्ट फॉरवर्ड की, जिससे उमेश के खिलाफ माहौल तैयार हो गया। इस रहबरिया ग्रुप में इरफान शेख और हत्या में शामिल बाकी लोग थे। उमेश की पोस्ट जब यूसुफ ने रहबरिया ग्रुप में डाली तो इरफान शेख ने इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उमेश की हत्या की प्लानिंग हुई। यानी उमेश कोल्हे की हत्या की पटकथा तभी लिखी जाने लगी थी जब यूसुफ खान ने उमेश की पोस्ट कट्टर इस्लाम के अनुयायियों के ग्रुप में पहुंचाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूसुफ खान उमेश कोल्हे का अच्छा दोस्त था, और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। उमेश और यूसुफ की दोस्ती ऐसी थी कि यूसुफ को उमेश ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया हुआ था। यूसुफ की बहन की शादी में उमेश ने पैसे से मदद की। यूसुफ के बच्चे के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी, लेकिन धर्म के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देने से यूसुफ ने अपने दोस्त और मददगार का ही मर्डर करवा दिया। कर्ज की वजह से ही पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से जांच करके निपटाना चाहती थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो कई एंगल से जांच शुरू हुई। इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने महाराष्ट्र ही नहीं देश को भी चौंकाया। उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उमेश पर जो हमला हुआ उसमें उनकी सांस और खाने निगलने वाली नलियां डैमेज हो गई थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमले में उमेश की आंखों की नसें और दिमाग की नस भी डैमेज हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खास बात यह भी लिखी गई थी कि जिससे जांच एजेंसियां हैरान हैं। यह पता चला है कि उमेश
का जख्म 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा, 5 इंच गहरा था। मतलब यह हुआ कि हत्यारे ने पूरी शक्ति से उमेश पर हमला किया था और उसका उद्देश्य एक ही बार में हत्या सुनिश्चित कर देना था। उमेश की हत्या को धार्मिक टिप्पणी के एंगल से नहीं जांचा जा रहा था और यही वजह है कि 21 जून को मामला महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने के बाद उठा और अब पुलिस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उमेश की हत्या में शामिल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई की ये तेजी तब नहीं आई थी जब ये वारदात हुई थी। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह नजर आई। वो वारदात वाले दिन घटना स्थल पर पहुंची थी। इस वीडियो में एक शख्स का चेहरा हम नहीं दिखा सकते। ये उमेश की हत्या का चश्मदीद है। वो घटना का पूरा विवरण आरती सिंह को मराठी भाषा में बता रहा है। पुलिस कमिश्नर के सामने ही ये गवाह इशारे से ये भी बता रहा है कि उमेश को किस तरीके से मारा गया था। उमेश की हत्या में पहले यही माना जा रहा था कि इसमें एक ही कातिल है, लेकिन जांच 7 आरोपियों तक पहुंच गई है। जांच में अभी तक यही पता चला है कि इस मामले का मास्टरमाइंड इरफान शेख है। इसने ही बाकी आरोपियों को हत्या के प्लान में शामिल किया। इसका प्लान क्या था, ये आपको जानना चाहिए। जांच में पता चला है कि इरफान शेख ने हत्या की साजिश बनाई, फिर हत्यारों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और पैसा मुहैया करवाया। यह भी पता चला है कि इरफान शेख एक एनजीओ भी चलाता है और इसी ने हत्यारों को 10-10 हजार रुपए कैश और भागने के लिए कार देने की बात कही थी। इरफान ने सबसे पहले अपनी साजिश में मौलाना मुदस्सिर अहमद को साथ लिया, फिर मुदस्सिर को उमेश कोल्हे की रेकी करने का काम मिला। इरफान ने इसके बाद शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान और आतिफ रशीद को चुना। ये सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर थे। पूरी प्लानिंग और रेकी के बाद 21 जून की रात आतिफ और शाहरुख ने उमेश की हत्या की। इस वारदात में शामिल किसी का भी कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। माना जा रहा है कि इरफान और मुदस्सिर ने ही हत्यारों को धर्म के नाम पर हत्या के लिए भड़काया। सीसीटीवी फुटेज में भी 3 आरोपी उमेश कोल्हे की रेकी करते हुए दिखाई दिए थे। यही आरोपी हत्या के लिए घटना स्थल पर भी नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने एनआईए को जांच सौंपी। वो कुछ खास एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है। एनआईए ये पता लगा रही है कि कहीं इसमें आतंकी एंगल तो नहीं है। वो ये भी जानना चाहती है कि क्या यह हत्या भी उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या के पैटर्न पर तो नहीं। एनआईए ये भी पता लगाना चाहती है कि कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तरह की वारदात साजिशन तो नहीं करवा रहा। सबसे बड़ा सवाल अमरावती केस में यह है कि पुलिस ने किसके दबाव में सारे तथ्यों को छुपाया। अब जबकि एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया है तो पुलिस की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े हुए हैं और साथ ही जो फैक्ट्स है वो भी बाहर आएंगे। इस मामले में एनआईए ही नहीं, महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में जुटी हुई है। एटीएस की अपनी जांच में पता चला है कि उमेश कोल्हे को मारने के लिए इन आरोपियों ने 2 टीमें बनाई थी, जिनमें एक टीम का काम उसको फॉलो करना था और दूसरी टीम का काम हमला करना। अमरावती से धनंजय सांबले, सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज खेलकर, आज तक।